होती है, वो एक दूसरे को भाई बहन भी कह रहे होते हैं, 10 दिन में शादी तय हो जाती है और एकदम से मियाँ बीवी बना देते हो, शायद इसीलिए कि उसको समझ नहीं आ रही कि ये बंदी है कौन। He loved her. कि लास्ट एपिसोड के अंदर हैदर ने फाइनली शादी से मेरियल वेख के हैदर क्यों किया? नहीं, मैं आपकी जल्दी देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्धा और मेरे साथ है अली हैदर और आज हम करने जा रहे हैं ड्रामा डंक का रिव्यू सिद्रास डायरी पे। या सिद्रास डायरी पे। तो जी आपने सन देखा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हैदर ने फाइनली शादी से मेरियल वेख के हैदर क्यों किया? नहीं, मैं आपकी जल्दी देखा। मैंने वैसे ही कहा है हैदर की, क्योंकि हर ड्रामे में तो हैदर है, मैं किधर जाऊँ फिर मुझे पता है। खैर हैदर ने जी फाइनली मना कर दिया शादी से और सारे अब जो है बड़े अपसेट हैं, ये वो इधर उधर डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि क्या करें कैसे करें। जो अन्ना भी हैं वो सारी वो काफ़ी अन्ना भी नाम है इसमें? नहीं, वो अन्ना है और वो पुप्पू बुआ जी हैं। बुआ जी जो है इस दफा बड़ी परेशान हुई हुई है, आपा भी और वो सारा उसके अब वो बड़ी एक कश्मकश में सारी फैमिली चल रही है। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा ये हुआ स्ट्रॉन्ग सीन की तरफ आप आओ जहाँ पे हैदर कन्फ्रंट नहीं, जहाँ पे अमल कन्फ्रंट करती है हैदर। अमल ने फाइनली डिसाइड किया कि जी मैं जो हूँ ना अब कन्फ्रंट करूंगी। वो जाती है, बहुत बड़ा सीन था वो, और वो पूछती है, उनकी बात होती है। हैट्स ऑफ टू बोथ द एक्टर्स इन दिस सीन, अमेजिंग एक्टिंग। सना ने कमाल किया जहाँ पे वो उसकी मिन्नतें कर रही होती है और अचानक से वो उसको जब कहता है ना कि उसको बताता है कि मैंने उसकी पूरे वही डायलॉग्स रिपीट करता है और जो उसका एक्सप्रेशन वहां से एकदम सना का चेंज होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त से गिल्टी की तरफ जो उसका एक्सप्रेशन जाता है। और ये मुझे बड़ा अच्छा एक सीन लगा। उसके अलावा फिर वही वाली बात कि वो उसको कहता है कि यार मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली है, यू शुड बी मोर देन हैप्पी। और तुम अब यानी मेरे लिए ना ये चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो वाकई में मैंने आपसे इससे कहा ना कि मुझे लगता है कि हैदर जो इतना ज़्यादा अपसेट है वो शायद इसीलिए कि उसको समझ नहीं आ रही कि ये बंदी है कौन। He loved her to the core, इसमें कोई शक नहीं है। बट जिससे कहा था ना कि मैंने अपनी ज़मीर को मोहब्बत पे तरजीह दी है, it was a very hard decision for it can be hard decision for anyone, किसी के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। और तो वो वही वाली बात कि देखे ना, जब आपको ये बहुत बड़ा एक ट्रेट है एक इंसान का जो कि उस लड़की में है, और जब आपको पता ही ना हो, जो कि आपने बचपन जिसके साथ गुजारा हो, बड़े हो, प्यार किया हो, मोहब्बत हो, शादी होने वाली है, और आपको पता ही ना हो, तो आप थोड़ी देर कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं आया इस इंसान को जानता भी हूँ कि नहीं, क्या है ये कौन है। तो उसके साथ कुछ इस किस्म का हो रहा है। और यहाँ पे अब जो है ना दो तरह की दिखाया है, डिफरेंस ऑफ लव दिखाया है। एक है वो जिसमें वो कहता है कि मुझे मोहब्बत से ऊपर मैं अपने ज़मीर को रखता हूँ, और दूसरी साइड पे सना जो अमल है वो अपने प्यार मोहब्बत अपने रिश्ते के आगे कोई मॉरल्स कोई एथिक्स उसके कोई नहीं है। शी इज वन ऑफ दोज काइंड के जो वो ओवर पैशनेट टाइप नहीं होते जो कहते हैं मर मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बस प्यार के लिए सब कर जाएंगे, वो उस किस्म की दिखाई है। तो ह्यूज डिफरेंस इन बोथ द कैरेक्टर्स जो नाइसली पोर्ट्रेट। हाँ, वो बड़ा अच्छा उन्होंने पोर्ट्रेट किया। यहाँ पे मुझे सिर्फ थोड़ा सा जो बुरा फील हुआ ना ओवरऑल उस अमल की फैमिली के लिए बुरा फील हुआ, कि ऑब्वियसली उनको तो नहीं पता वो सफ़र कर रहे हैं। आपको पता है हमारी सोसाइटी में अगर इस तरह हो कि कोई लास्ट मिनट के ऊपर शादी कैंसिल हो जाए, कुछ हो जाए, जो भी होना चाहे, यहाँ पे तो खैर अमल थी ही गलत, लेकिन ओवरऑल अगर लड़की नहीं भी गलत होती है ना, तो हमारी सोसाइटी में लड़की पे ही सारा इल्ज़ाम आ जाता है। ये पॉइंट। उसके अलावा अब जिस चीज़ से मुझे इतराज़ है इस एपिसोड में वो ये था कि दो चीज़ें हैं। एक, ये शुरू कहाँ से हुआ था? शुरुआत हुई थी प्रोफेसर हुमायूं के बारे में, और जो एक केस हुआ था अमल और प्रोफेसर हुमायूं के बीच में, वो था हरासमेंट का केस। ठीक है जी, दे वर फाइटिंग इट और वो लगे हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है, मीडिया इन्वॉल्व हो गया, ये है वो है। इसको उन्होंने इस ट्रैक को थोड़ा सा इसको हटा दिया है, 180 डिग्री पे हटा दिया। हाँ, और हटा के अब ये बन गया है कि अमल और बिलाल जो हैदर है उनका रिलेशनशिप, उनकी मोहब्बत, उनका ब्रेकअप, आई बिलीव चाहे ये हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हर एपिसोड में उसकी एक एलिमेंट रखना चाहिए। उन्होंने एकदम से पिछले 2 एपिसोड में उन्होंने इग्नोर ही कर दिया ना उन्होंने सारा को, सारा ना उनका वो जो उनकी वाइफ थी, हाँ, उनको भी नहीं दिखा रहे, उनकी बच्ची को नहीं, हालांकि दिखाना चाहिए कि उनकी जिंदगी में से क्या हो रहा है,
वो इस चीज़ को कैसे कोप अप करेंगे। आपने 2 उनके बड़े अच्छे ट्रॉमेटाइजिंग जो वो उनके एपिसोड से दिखा के आपने कहा चलो जी बस हो गया। अच्छा, इनका ट्रैक तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि इस साइड पे ना, हैदर वाली साइड पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इट नीडेड एटलीस्ट सम एयर टाइम ताकि वो उसमें उसको एस्टैब्लिश करते। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये रखें, इसको भी रखें ऑब्वियसली साइड बाय साइड, लेकिन साइड बाय साइड पैरेलल स्टोरीज चलनी चाहिए। उनका भी ट्रैक होता है, उनका भी, ताकि लोगों के ज़हन से वो ट्रैक निकल ना जाए कि ये बेसिकली ये जो ड्रामा है इसकी थीम ही ये है, आप थीम से हट गए हो। मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा एतराज है। दूसरा, मैं जो इस चीज़ से रिसेंटली जो हमारे ड्रामों में हो रहा है, जो कि क़यामत में भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। अच्छा जी, भाई ने आपके फॉर एग्जांपल लड़की से शादी हो रही थी, हैदर ने उसको छोड़ दिया, तो एकदम से कुर्बानी का बकरा बनाने की उसके भाई को क्या ज़रूरत थी? ये कहाँ से कॉन्सेप्ट्स आप लेके आ रहे हैं कि नहीं, पर क्यों इसको प्रमोट करें? बहुत पहले होते हैं हर, और बड़ी कम इसकी है क्वांटिटी, जहाँ पे ये रेशो इसका कम है बहुत। तो मुझे समझ नहीं आती है कि आप क्यों प्रमोट करो कि जी आपकी फलां की शादी हुई थी, उसकी बहन मर गई तो छोटी बहन से शादी। क्यों भाई? उसकी कोई, आप एक बंदे को सारी जिंदगी अपना भाई मानते रहे हो या बहन मानते रहे हो। जिस तरह हैदर के केस में अमल और हैदर दे हैव ग्रोन अप लविंग ईच अदर। क्या ये बड़ी एक अनकंफर्टेबल और एक अननेचुरल सी चीज नहीं है कि आप उसी लड़की को उसके बड़े भाई से, जिसको वो भाई कहती थी वो भी उसको बहनों की तरह, चलो माना कि या तो होता है ना कि जैसे कजन मैरिजेस होती हैं, वो एक दूसरे को भाई बहन भी कह रहे होते हैं, 10 दिन में शादी तय हो जाती है और एकदम से मियाँ बीवी बना देते हो, तो वो सीन होता है, समझ आती है सॉरी। लेकिन यहाँ पे हैदर और अमल मैडली लव है, पूरे खानदान में वो आखिर तक कह रही है अपने दोस्त को कि मेरे सामने उसको बुरा वाला मत कहो बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम। एग्जैक्टली, हाउ कैन यू, द मोमेंट लेटर शी एग्रीज टू इट, वो तो एग्री तो वो कर रही है, लेकिन वो तो अब करेगी और उसके रीजंस आपको इंशाल्लाह पता चलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन ये चीज़ दिखाना बंद करें कि जी इट्स ओके, फलां का आपकी जो आपका भाभी है वो मर गई है या भाई मर गया है, तो आपस में आप दोनों जो ना कि दुनिया के सारे मर्द और औरतें ख़त्म हो गई हैं तो बस अंदर ही अंदर शादी कर लो। वेरी रॉन्ग मैसेज। नहीं करें अनटिल अनलेस लड़की की या लड़के की अपनी चॉइस ना हो। यहाँ पे यूजुअली जो दिखा रहे हैं वो चॉइस नहीं होती है, पेरेंट्स की तरफ से इन्फोर्स्ड होती है, क्योंकि वो अपना जो कहते हैं ना कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी इज्जत, हाँ अपनी इज्जत या अपने जो भी। खैर अगेन थोड़ा सा स्लो था ये वाला भी एपिसोड, पिछले 2-3 एपिसोड जो हैं ढंग के स्लो जा रहे हैं। आई रियली होप कि थोड़ा सा ये पिकअप करें और अपनी जो पेस है उसको थोड़ा सा फास्ट करें, क्योंकि कहीं कहीं ड्रैग लगता है, कहीं कहीं बोरिंग हो जाता है। हालांकि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन येट अगेन जिस तरह ये पूरी जो 3 एपिसोड्स थी वो सिर्फ इसी बारे में थी। पहले हैदर सोचता रहा, फिर हैदर ने इनकार कर दिया, अब हैदर और अमल क्या सोच रहे हैं ये एक एपिसोड में भी वाइंड अप किया जा सकता था मेरे हिसाब से, बहुत आराम से, क्योंकि वो जो इतने वो फ्लैशबैक्स आना और सारा नहीं करें, क्योंकि पता है एज ऑडियंस हम बोर हो जाते हैं। मेरा दिल करता है मैं स्किप कर दूं, वो तो मैं नहीं करती हूँ, ऑब्वियसली आई हैव टू गिव यू अ रिव्यू, वरना मेरा ऑनेस्टली दिल करता है कि मैं वो सारी चीजें स्किप नहीं करें, उसमें हैपनिंग्स लेके आ सकते हैं, अब बहुत सी आ सकती हैं। हाँ, यानी वो दिखाएं कि सफ़ीर को जो आपने प्रेशर किया, सफ़ीर का क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्यों मान रहा है, किस लिए, किस तरह हो रहा है। वो तो रोबोट है, उसको बस कहा है जहाँ चाबी घुमाओ वो घूम जाता है। उसको तो फीलिंग होगी ना यार, हो सकता है उसकी भी लाइफ में कोई हो, पूछा ही नहीं। हाँ, तुमने यही करना है बेटा, हमारी इज्जत। वो पागल आके तुसी रख देंदे हो या चदरा ला के अपनी रख देंदे हो मुंडियां ते कुड़ियां दे कदमां च, तो फिर कहंदे हो जी हुण कर दो तुसी कुर्बानी साडे लिए, विच इज रॉन्ग। सो लेट्स होप नेक्स्ट एपिसोड मुझे लगता है काफी अब मजेदार होने वाले, क्योंकि अमल मान गई और अभी हैदर को नहीं पता। सो आई वांट टू सी हैदर का क्या रिएक्शन होगा। सो होप फॉर द बेस्ट। शायद बेस्ट इस वजह से कहा मैंने कि ये ड्रामा थोड़ी पेस पकड़े अब, और जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है उसको भी दिखाया जाए। तो दैट्स ऑल आई गेस। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है, उसको भी आप क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।